नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका वॉल्यूम 2 आपका प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का 9 सेट आपका अपलोड है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। टारगेट बैच आप सभी लोग का कल से स्टार्ट हो चुका है। कल से आपका 2 सेट दिया जा चुका है और आज सुबह भी दिया गया है। तो टारगेट बैच में आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली आपका टारगेट बैच में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो सीटों की संख्या जो है कम है। 500 बच्चों को मैंने यहाँ पे बोला था, तो आप सब लोग यहाँ पे जुड़िए फटाफट और अपना रिवीजन जो है अच्छा से अच्छा कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न यानी 50 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है कि डैश भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रासलीला। क्या हो जाएगा? रासलीला। चलिए, अपना कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। भारतीय बोल रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। इसके बाद इसे डैश में सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1992 ईस्वी में। आगे है कि 1 अप्रैल 2020 ईस्वी से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इंडियन बैंक में कर दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर, इसका क्या उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि बुरी बूट उल्लू अरुणाचल प्रदेश की डैश जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नीसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो आपका सुरक्षा का प्रदान करता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय या फिर व्ययों के संबंध में सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, गलत की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में विस्तारित जो है होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो सही है उसको देखेंगे। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन वर्ष को लाभान्वित करता है। पूंजीगत व्यय को व्यापार तथा लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। डी है किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित परिसंपत्ति हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है। आगे है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम वर्ष यानी कौन से वर्ष में जो है लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, तो ये आपका किया गया था वर्ष 1987 में। आगे है कि सोनकोंग डैश की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड का। आगे है सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान डैश में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप सब लोग याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात का, याद रखेंगे गुजरात। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए, जो आपका शिक्षा का अधिकार है ये आपका किया गया था 4 अगस्त 2009 में। 4 अगस्त 2009 में। डैश कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पुथारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम डैश द्वारा लिखा गया है। ये जो आपका लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 62 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से लिया गया है। जो आपका प्रस्तावना का जो शब्द है पहला, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद ही होगा। और जो आपका जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है इसमें शामिल किए गए हैं। 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, यानी जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा।
वर्तमान समय के कलकत्ता का गठन 1690 ईस्वी में कालीघाट, गोविंदपुर और डैश नामक 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सूतानाती। सूतानाती। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? देखिए अंतिम पेशवा याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। मुखिया के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो ये आपका होता है ऑप्शन सी, यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी करता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 2005 ईस्वी में म्यांमार की राजधानी डैश को स्थानांतरित करके किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है नैपीडा है, जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं कि कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP डैश राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना पे। कहाँ पे? तेलंगाना। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? देखिए रोलेट एक्ट सभी को याद ही होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। वर्ष 1919 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग डैश आधिकारिक भाषा से संबंधित है। देखिए आधिकारिक भाषा से संबंधित है, तो इसका 70 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? कौन से क्रांति के द्वारा? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हरित क्रांति। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है पटियाला में नहीं है? तो पूछ रहा है कि पटियाला में आपका कौन सा स्मारक नहीं है। तो इसमें आपको जो आपका गोविंदगढ़ का किला है ये आपका पटियाला में स्थित नहीं है। गोविंदगढ़ का जो किला है एक ऐतिहासिक सैन्य किला है और ये किला अमृतसर में स्थित है। ठीक है, बाकी आपका किला मुबारक आपका पटियाला में देखने को मिलता है। बहादुरगढ़ का किला वहीं पर है। मोती बाग पैलेस भी आपको पटियाला में ही स्थित है। आगे किस्योक, गिलगित और जास्कर डैश की प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसके सहायक नदियां हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की। सूरत की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच में हुआ था। देखिए जो आपका सूरत की संधि है अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था, यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, और ये आपका हुआ था 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1780 ईस्वी में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया गया था और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपने आंसर किया होगा J.K. हिक्की, यानी जेम्स ऑगस्टन हिक्की, इन्हीं के द्वारा ये प्रकाशन किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे 76 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि एक सेकेंड, बोल रहा है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो ये कौन बन गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रिधम ममानिया। रिधम ममानिया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि डैश 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो आप सब लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना डैश वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी दौरान जो है नहीं बनाया गया था? तो 79 की अगर हम बात करेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर यानी तंजावुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल जो है बेतवा नदी तट पर स्थित है? बेतवा नदी तट पर स्थित है, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ओरछा। क्या हो जाएगा? ओरछा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की खाई खोम मीराबाई चानू जो है किस खेल से संबंध रखती हैं?
तो सभी को पता है कि मीराबाई चानू जो है एक प्रकार से एक भारोत्तोलन है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है, यानी ये कौन सी नदी पर स्थित है बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था। देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द सभी को पता ही होगा और ये आपका वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल रहा है कि प्रति वर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जुलाई को। 3 जुलाई यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित तीसरी रेलगाड़ी का क्या नाम है। यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस यानी ऑप्शन 85 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे। राज्यसभा के उपसभापति थे। तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि पंचायत यानी पंचायतन शैली किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मंदिर की वास्तुकला से। मंदिर की वास्तुकला यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि 3 राज्यों जिससे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। तो अगर इसमें से आपको एक भी याद होगा तो आप सही आंसर कर पाएंगे। तो 2000 में ये आपका हुआ था। तो उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखेंगे। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? जियारत। जियारत इसका उत्तर हो जाएगा। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। देखिए जिला परिषद का जो प्रधान होता है ये आपका अध्यक्ष ही होता है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार जो है प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन सी। द्रौपदी मुर्मू भारत के कौवें राष्ट्रपति बनी है। तो ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं कौन से नंबर की बनी है, यही आपका प्रश्न एग्जाम में पूछेगा और याद रखेंगे इसको। तो 15वां हो जाएंगे, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ जो है दर्ज किया है। तो आपको क्रिकेट भी ध्यान देना होगा, वैसे सभी स्पोर्ट्स पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे। तो सम्राट अशोक की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि परिक्रमा करते समय, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 30 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गारंटी इसका शाब्दिक अर्थ है। आप इसको याद रखेंगे। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़क है और डैश द्वारा जमा की जाती है, यानी किसके द्वारा जो है ये जमा किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी बाढ़ के द्वारा ये जमा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य जो कि ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा।
इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सैक्रोमाइसेस सेरेबिसी हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 101 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि डैश की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स शामिल हैं इसमें। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा है बताइएगा? देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊंचाई के भय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ऊंचाई के भय को हम डैश के नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्रोफोबिया। क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य जो आपका स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं दोस्तों 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल यानी ऑप्शन ए। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका कुछ और दिया है, जैसे आपका इसमें 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान खमीर डैश गैस उत्पन्न करता है। खमीर के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अस्थि सुशिरता और संधि शोथ डैश को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हड्डियों और जोड़ों हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्टोपस में डैश हृदय होता है या फिर होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल डैश के बराबर होता है। जो आपका गुरुत्वीय बल है डैश के बराबर होता है, तो निकाय के वजन हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के एक चौड़ाई तक संकुचित हो तो दिल की अवधि डैश होगी। सॉरी माफ कीजिएगा, दिन की अवधि जो है आपका डैश होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3/2 घंटा। आप याद रखेंगे, बी सही उत्तर हो जाएगा। एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक डैश की तहत जो है कार्य करता है। एक डैश की तहत जो है कार्य करता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। किसी भी मौजूद निकाय के लिए ब्रह्मांड में कहीं भी डैश स्थिर रहता है, कहीं भी डैश स्थिर रहता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि कौन सा लेंस जो है आवर्धक लेंस की तरह जो है कार्य करता है? आवर्धक लेंस। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निम्न तापमान पर अनओमी यानी नॉन ओमिक डिवाइस का एक उदाहरण है? सही आंसर क्या होगा? तो आप याद रखेंगे, जंक्शन डायोड हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार यानी बेस के विषय में सही है? क्षार के विषय में आपका पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ही दिया हुआ है, कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का सुझाव दे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एजी। याद रखेंगे, एजी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है?
तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी परमाणु अविनाशी होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। आगे कि सी आई आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 18। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखना, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलाकर बना होता है उससे और क्या बना होता है, तो उससे और क्या बना होता है दोस्तों, तो देखिए आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है, तो कौन सा मसाला है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब रुधिर में यूरिया अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, यह कौन से रोग का लक्षण होता है, तो यह कौन से रोग का लक्षण होता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गाउट, गाउट इसका उत्तर हो जाएगा। डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार का प्रयोग हम करते हैं कोई भी चीज़ अगर डूबी है उसको पता लगाने के लिए, तो आप इसको याद रखेंगे। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, फेनोटाइप हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगले एक ही प्रश्न आपका बचा हुआ है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके रवि दहिया यानी ऑप्शन ए। आगे आपका प्रश्न है, बोल रहा है कि फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो दोस्तों ये जो आपका किया जाएगा याद रखेंगे, ये आपका किया जाएगा 26 का ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टारगेट बैच में जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट मिलेगा। 8 से 10 किताब आपको इस आखिरी समय में मिलेगा और आपको 149 में आपका यहाँ पे 149 का पेमेंट करना है एक बार। तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप सभी लोग टारगेट बैच में जुड़िएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।